किसी और के सहयोग ले लिया है जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का है, जैसे मैंने पहले भी बीच में बताया कि आप लोगों के बीच में आके ये सबसे सुंदर काम करने का तरीका होता है। एक तरीका तो ये है कि हम लोग ऑफिस में बैठे, ऑफिस में जो फाइल आए उनका निष्पादन करें। दूसरा है जब क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करें, उनका इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन के बाद जहां पर त्रुटि है उसको जानें और उसका निराकरण करें। तीसरा ये तरीका है जब आप बिल्कुल जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनके साथ में आके बैठें, उनकी समस्याओं को सुने या उनका कोई सुझाव है उस सुझाव को जाने और उस पर काम करें। और इन तीनों में अगर मुझे रेट करना पड़े तो सबसे उपयोगी और सबसे एफिशिएंट दिन की तरह है, क्योंकि आज हमने जो हमारे प्रखंड का प्रशासन है या जिला स्तर के प्रशासनिक तंत्र या पंचायत स्तर पर जो काम हो रहे हैं, एक्चुअल में वो काम का क्या फीडबैक है, एक्चुअल में क्या जनता उससे लाभान्वित हो रही है, एक्चुअल में ही वास्तव में ही जिनके लिए वो योजनाएं बनी है उन तक पहुंच रही है, इससे ज्यादा सार्थक और सरल तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम उसको बहुत आम भाषा में समझने के लिए कोशिश करें, सभी लोग घर में देखते हैं ना चावल बनते हैं, तो चावल पक गया या कच्चा है वो पूरा देख नहीं देखते ना, कुछ 5, 6, 7, 8 चावल ले ऊपर से और उसी से पता चल जाता है। तो भले ही आप लोग जो सैकड़ों की संख्या में हैं, उन्होंने सबने अपनी बात नहीं रखी, कुछ लोगों ने रखी, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, बाकी लोगों के आवेदन के रूप में आए। लेकिन आप ये मान के चले कि उससे हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारे यहाँ समस्याएं कहाँ पर है और कहाँ पर में जाके सबको बिठा के चौपाल टाइप का खाट पे बिठा के 50 आदमी को भाई बताए कि हेल्थ में देखो आपके पास सब सूची है कि फलाना गांव में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, फलाना का बेटा को कैंसर हो गया है, फलाना के बेटा को हार्ट में छेद हो गया है, उसका ऑपरेशन एम्स में होना है। तो ये पता हमें हो गया है, जानकारी है। अब हम कैसे अप्लाई करें, जरूरत है हमें वह हम बता रहे हैं। जरूरत यह है कि उसकी जानकारी, पहले तो जानकारी कि ये योजनाएं हैं। माता सब बढ़िया से सुनिएगा ध्यान से, ये योजनाएं हैं। अब उस योजना को कैसे हम प्राप्त करें? प्राप्त करने के लिए आपके पास कई साधन है। एक तो आपका पंचायत निकाय के सारे प्रतिनिधिगण हैं, वार्ड सदस्य आपके गांव के हैं और उससे ऊपर के अन्य पदाधिकारीगण हैं, मुखिया जी तक हैं, ऊपर जाइएगा प्रमुख साहब तक हैं। आपके ब्लॉक में हर एक विभाग का कार्यालय है, कृषि विभाग के समन्वयक हैं, हेल्थ के भी बहुत सारे लोग हैं। तो पहले ये जानकारी हमें होनी चाहिए और जानकारी होने के बाद उसको आवेदन कैसे करना है। अब आवेदन किए, आवेदन बीच में ही फंस गया, अधूरी जानकारी हुई, आवेदन बीच में ही रुक गया। ऑनलाइन हुआ, वहां से सूचना आ गई कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया। ये